हेलो स्टूडेंट। आज की इस ऑनलाइन क्लासेस में हम कक्षा 10 स्पंदना के पाठ नंबर 1 प्रथम पाठ पहला पाठ पाठ का नाम है जय सुर भारती। इस पाठ के विषय में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। वाणी वंदना गीतियम यानी वाणी वंदना सरस्वती वंदना का यह गीत है। सरला सरसा च सरस्वती वंदना गीतियम कविपुंगवेन डॉक्टर हरिरामाचार्येण विरचिता वर्तते। सरल और सरस सरस्वती वंदना का यह गीत कवि पुंगव डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा लिखा गया है। 1966 तमे ईस्वीय वर्षे रचितः वसंत बहार रागेण उपनिबद्धः मधुछन्दः इत्याख्यग्रन्थे संकलिता लोके बहुश्रुता च इयं गीतिः वस्तुतः कवेः आद्या गीतिरचना आसीत्, या हि बहुत्र प्रकाशिता आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्यां च चिरं प्रचारिता च। 1966 तमे ईस्वीय वर्षे यानी 1966 ईस्वीय वर्ष में रचिता यह कविता लिखी गई है, जो कि बसंत बहार राग में निबद्ध है। यानी बसंत बहार नाम की जो राग है उसमें ये लिखी गई है। मधुछंदा इत्यादि ग्रंथे संकलिता और मधुछंदा नाम के ग्रंथ से ली गई है। लोक के संसार में बहुश्रुता अत्यधिक रूप से सुनी गई यह गीति वस्तुतः निश्चित रूप से कवे आद्या कवि की पहली गीति रचना सी पहली यह गीत रचना थी, या मानी जो ही मानी निश्चित रूप से बहुत्र सभी और प्रकाशित हुई आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्याम च आकाशवाणी और दूरदर्शनों पर चिरम बहुत लंबे समय तक प्रचारित और प्रसारित हुई। एक बार पुनः देखें। सरस्वती वंदना का यह गीति एक गीति है। सरल और सरस सरस्वती वंदना की यह गीति कवि पुंगव डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा लिखी गई रचना है। 1966 में इसे लिखा गया। बसंत बहार नाम की राग में इसे संकलित किया गया। मधुछंदा नाम के ग्रंथ से ये ली गई। संसार में यह बहुत अत्यधिक रूप से सुनी गई यह गीति निश्चित रूप से कवि की पहली रचना थी, जो सभी और प्रकाशित हुई आकाशवाणी और दूरदर्शन पर लंबे समय तक यह प्रसारित और प्रचारित हुई। अब हम इस गीत को पढ़ते हैं। गीत ये इसे पढ़ते हैं। जय सुर भारती। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणौ प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। जय जय यानी जय हो हे भगवती हे देवी सुर भारती यानी वाणी की देवी, हे वाणी की देवी सरस्वती तुम्हारी जय हो। वापस से जय जय का मतलब जय हो। हे मानी हे, भगवती यानी देवी, सुर भारती वाणी की देवी यानी हे देवी वाणी की देवी। पुनः देखो। जय जय यानी जय हो हे भगवती हे देवी सुर भारती शब्द की अधिष्ठात्री देवी, ठीक है, वाणी की देवी सरस्वती। तव चरणों प्रणमामः। तव यानी तुम्हारे चरणों को प्रणाम करता हूँ। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। नाद मानी शब्द, ब्रह्म यानी ब्रह्म से, मई मानी युक्त। तो नाद ब्रह्ममयी यानी शब्द ब्रह्म से युक्त। जय वागीश्वरी जय हे वाणी की देवी। वाक प्लस ईश्वरी बराबर वागीश्वरी, जसत्व संधि है यहाँ पर। शरण में ते तुम्हारी गच्छा में आ रहा हूँ यानी हे शब्द ब्रह्म से युक्त हे वाणी की देवी सरस्वती तुम्हारी जय हो।
मैं तुम्हारी शरण में आ रहा हूँ। पुनः समझे कि हे देवी, हे शब्द की सुर भारती का मतलब शब्द की अधिष्ठात्री देवी, हे शब्द की अधिष्ठात्री देवी, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। तब चरणों प्रणमाम है, मैं तुम्हारे चरणों को प्रणाम करता हूँ। नाद ब्रह्ममयी, शब्द ब्रह्म से युक्त, शब्द ब्रह्म से युक्त, जय वागीश्वरी, हे वाणी की देवी सरस्वती, तुम्हारी जय हो। शब्द ब्रह्म से युक्त, हे वाणी की देवी सरस्वती, तुम्हारी जय हो। शरणम ते गच्छामि, मैं तुम्हारी शरण में आ रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से श्लोक नंबर 1 समाप्त होता है। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुरमुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिराभरणा। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुरमुनि वंदित चरणा। त्वम यानी तुम, असि मानी हो, शरण्या शरण देने वाली, त्रिभुवन धन्या तीनों लोकों में धन्य, सुर यानी देवता, मुनि मुनि, वंदित वंदना करते हैं, चरणा चरणों की, यानी तुम तीनों लोकों में धन्य हो, तुम शरण देने वाली हो, तुम तीनों लोकों में धन्य हो। त्वम यानी त्वमसि लिखा हुआ ना, तो त्वम यानी तुम, असि मानी हो, त्वम यानी तुम, असि मानी हो, शरण्या शरण देने वाली, त्रिभुवन तीनों लोकों में, त्रि मानी तीन, भुवन यानी लोकों में, धन्य मानी धन्य। तो तुम शरण देने वाली हो, तुम तीनों लोकों में धन्य हो। सुर मुनि वंदित चरणा, सुर मानी देवता, मुनि यानी मुनि, वंदित यानी वंदना करते हैं, चरणा मानी तुम्हारे चरणों की। तो क्या अर्थ हुआ कि तुम शरण देने वाली हो, तुम तीनों लोकों में धन्य हो, और देव मुनि तुम्हारे चरणों की वंदना करते हैं। नवरस मधुरा कविता मुखरा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिराभरणा। तो नवरस, 9 रस, रस कितने होते हैं? 9। ये प्रश्न बनता है, रसाकति ही नभः। तो 9 रस से मधुर कविता मुखरा, कविता मुखरित होती है। स्मित यानी हंसी, रुचि रुचिराभरणा, रुचिराभरणा सुंदर आभूषणों से युक्त। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ कि मंद हंसी से युक्त, मंद हंसी से युक्त, सुंदर आभूषणों वाली, मंद हंसी से युक्त, सुंदर आभूषणों वाली या मंद हंसी से युक्त, छवि रूपी आभूषण वाली, हे सरस्वती, तुम्हारे मुख से 9 रसों से युक्त कविता मुखरित होती है, प्रस्फुटित होती है, निकलती है। श्लोक नंबर 3, वापस से इसको एक बार पुनः देख लो कि तुम तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो, तुम शरण देने वाली हो, देव मुनि तुम्हारे चरणों की वंदना करते हैं, मंद हंसी से युक्त, छवि रूपी सुंदर आभूषण वाली, आपके मुख से 9 रसों से युक्त मधुर कविता मुखरित होती है, स्फुरित होती है, निकलती है। ठीक है, अगला देखो। आसीना भवमानस हंसे, कुंद तुहिन शशि धवले, हर जड़ताम कुरुभौदि विकासम, सित पंकज तनु विमले। आसीना भवमानस हंसे, कुंद तुहिन शशि धवले। आसीना मानी विराजमान हो, आसीन हो, मानस हंसे, तो मानस रूपी हंस पर। 2 अर्थ होंगे इसके, एक तो मानस रूपी हंस पर और एक मान सरोवर के हंस पर। वापस से देखो, आसीना भव यानी विराजमान हो, मानस हंसे, तो मानस हंसे के 2 अर्थ होंगे। एक तो मानस हंसे का अर्थ होगा कि मेरे
मन रूपी हंस पर, मैं मानस रूपी हंस पर। कहते ना, अरे यार ये काम करने का मेरा मानस नहीं है। आप चलो, अपन कहते हैं नॉर्मली लैंग्वेज में कि आप चलोगे क्या, तो क्या कहते हैं, नहीं वहाँ जाने का मेरा ऐसा कोई मेरा मानस नहीं है, मेरा विचार नहीं है, था मेरा मन नहीं है। तो मानस का यहाँ अर्थ है एक मन। तो एक तो अर्थ हो गया मानस का मन, और हंस यानी हंस, यानी मेरे मानस रूपी हंस पर, यानी मेरे मन रूपी हंस पर विराजमान हो। और एक मानस का अर्थ है मानसरोवर। तो एक अर्थ क्या हो गया, मानसरोवर के हंस पर। तो दो अर्थ हो गए। आसीना भव का मतलब तो हो गया विराजमान हो, और मानस हंसे का मतलब हो गया, मानस हंसे के दो अर्थ है। एक तो हो गया मेरे मानस रूपी हंस पर, अर्थात मेरे मन रूपी हंस पर, और एक हो गया मानसरोवर के हंस पर। ठीक है, तो दो अर्थ हो गए। यानी मानसरोवर के हंस पर विराजमान हो, या मेरे मन रूपी हंस पर विराजमान हो। कुंद, कुंद कहते हैं चमेली को। कुंद किसे कहते हैं, चमेली। तुहिन, तुहिन कहते हैं बर्फ को, तुहिन यानी बर्फ। शशि यानी चंद्रमा, धवले यानी सफ़ेद, धवल, धवले यानी सफ़ेद। तो क्या अर्थ हुआ कि हे चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान सफ़ेद। धवल का मतलब सफ़ेद या स्वच्छ। वापस से अर्थ देखें, कुंद, कुंद का मतलब हो गया चमेली, आप नोट कर ले, कुंद यानी चमेली। तुहिन, तुहिन यानी बर्फ, तुहिन यानी बर्फ। शशि यानी चंद्रमा, और धवल यानी सफ़ेद या स्वच्छ। तो क्या अर्थ निकला कि हे चमेली बर्फ चंद्रमा के समान सफ़ेद या स्वच्छ, हे सरस्वती देवी तुम मेरे मानस रूपी हंस पर या मान सरोवर के हंस पर विराजमान हो। ठीक है, नीचे की लाइन पढ़ते हैं। हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले। हर मानी दूर करो, हर लो, जड़ताम अंधकार को। तो देखो, हर मानी हर लो, दूर करो, जड़ताम अज्ञानता को, कुरु करो, बोधि विकासम ज्ञान का विकास, बोधि यानी ज्ञान का विकास। वापस से देखो, हर, हर मानी हर लो या दूर करो जड़ताम अज्ञानता को। तो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि अज्ञानता को दूर करो। हर जड़ताम, हर मानी दूर करो, जड़ताम यानी अज्ञानता को। तो कह रहा अज्ञानता को दूर करो, और बोधि विकासम कुरु, बोधि यानी बुद्धि का यानी ज्ञान का, विकासम यानी विकास, कुरु मानी करो, यानी ज्ञान का विकास करो। क्या अर्थ हुआ, अज्ञानता को दूर करो और ज्ञान का विकास करो। सित, सित मानी सफेद, पंकज यानी कमल, आप नोट करें, सित मानी सफेद, पंकज मानी कमल, तनु मानी शरीर, और विमल यानी निर्मल। सित मानी सफेद, पंकज मानी कमल, तनु मानी शरीर, और विमल यानी निर्मल। तो क्या हुआ, अब अर्थ देखो कि हे सफेद कमल के समान, अर्थात श्वेत पुंडरिक के समान, हे श्वेत पुंडरिक के समान निर्मल शरीर वाली। श्वेत, आप नोट करें, श्वेत पुंडरिक के समान निर्मल शरीर वाली हे सरस्वती देवी मेरी अज्ञानता को दूर करो और ज्ञान का विकास करो। वापस से आप देखो इस श्लोक का कि हे चमेली बर्फ चंद्रमा के समान स्वच्छ, हे सरस्वती देवी आप मेरे मानस रूपी हंस पर या मान सरोवर के हंस पर विराजमान हो, और हे श्वेत पुंडरिक के समान निर्मल शरीर वाली हे सरस्वती देवी जड़ताम हरै, यानी मेरी अज्ञानता को दूर करो और मेरे ज्ञान का विकास करो, यानी बोधि विकासम करो। बोधि मानी बुद्धि का यानी ज्ञान का, विकासम यानी विकास, करो मानी करो, यानी मेरी अज्ञानता को दूर करो, ज्ञान का विकास करो।